To all the students and parents, I hope you all are doing well. Let's start with today's worksheet. आज की वर्कशीट का नंबर है 73. आज डेट है 18th of September. आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. यूनिट 3 माई शेडो, पेज नंबर 42 and 43. Good morning dear students. I am sure you must have enjoyed reading the poem My Shadow from your textbook. प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है माई शेडो पोएम पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा. लेट्स रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम वंस अगेन. चलिए पोएम में से इस छोटे से पार्ट को दोबारा से रिवाइज करते हैं. माई शेडो, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मतलब मेरी शेडो के बारे में सबसे फ़नी चीज़ है वो है कि जिस तरीके से वो बढ़ना पसंद करती है, जिस तरीके से वो बढ़ती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बढ़ती जो एक्चुअली बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉरर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. वो कभी कभी इंडियन रबर बॉल की तरह, हम सब कहते हैं इसको क्रेजी बॉल जिसको ज़मीन पे मारो और एकदम ऊपर शूट करके जाती है, वैसे कभी कभी वो क्रेजी बॉल की तरह एकदम बड़ी हो जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और वो कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती, पता ही नहीं चलता जैसे कि शेडो है भी कि नहीं. बच्चों आप देखिएगा कभी जब हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर से लाइट पड़ती है या सूरज हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है तो हमारी शेडो बहुत ही छोटी होती है. बट जब हमारे पीछे से लाइट पड़ती है, हमारे आगे से या दाएं बाएं से लाइट पड़ती है तो हमारी शेडो बड़ी होती है. और जितने ज़्यादा दूर से लाइट पड़ेगी बच्चों, हमारी शेडो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी. चलिए आगे देखते हैं. नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टेंजा गिवन अबव फ्रॉम माय पोएम माय शेडो. चलिए ऊपर जो स्टेंजा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उसके आंसर्स देने हैं. हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स. ये देखिए, एंड ही समटाइम्स लाइक्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. वो कभी कभी इतना छोटा हो जाता है जैसे कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पर ये ही कौन है, किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है शेडो की. वॉट इज़ द फनीएस्ट थिंग अबाउट ही. फनीएस्ट थिंग इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. जिस तरीके से उसे बढ़ना पसंद है. नाउ सी, वॉट डू यू मीन बाय इंडियन रबर बॉल. इंडियन रबर बॉल क्या होती है? आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है. अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई, अ बॉल दैट डजंट बाउंस. इसका मतलब है अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई. क्रेजी बॉल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ज़मीन पे मारते हैं, किसी भी चीज़ पे पटकते हैं, बहुत एकदम ऊपर उछल के जाती है. ओके, नाउ बी. नाउ लेट्स प्ले अ मैचिंग गेम. ये है हमारा मैचिंग गेम. मैच द ऑब्जेक्ट विद इट्स शेडो. ऑब्जेक्ट्स को उसकी शेडो के साथ मैच करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. और एक हमारे लिए किया हुआ है. बच्चों देखिए बहुत इजीली हम आंसर लगा सकते हैं कौन सी शेडो किस चीज़ की है. एक उन्होंने एग्जाम्पल हमें करके दिया है, बाकी आगे हम देखते हैं. ओके, ये है पीर, ये है पीर हमारा. फिर है मंकी, ये रहा हमारा मंकी. फिर है बेल, ये रही हमारी बेल. देन स्नेक. बटरफ्लाई उन्होंने हमें खुद ही करके दिया था. ये तो बहुत इजी था, हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं किस ऑब्जेक्ट की शेडो कौन सी है. अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव. बच्चों को अपने हाथ के पीछे टॉर्च चमकाने और दीवार पर छाया देखने के लिए प्रेरित करिए. पेरेंट्स आप बच्चों को टॉर्च दीजिए एंड प्लीज़ अपनी गाइडेंस में काम करवाइएगा. एंड उनको इनकरेज करिए कि अब वो अपने हाथ से दीवार पे कोई भी ऐसी इमेज बनाएं, हाथ हिलाएं, ऊपर करें, नीचे करें, एक उंगली निकालें, दो उंगली अंदर करें, कुछ भी ऐसा करें और पीछे से टॉर्च मारें तो वो देखें शेडो कैसी बन रही है. एंड कोशिश करें कि उन्हें टॉर्च हिलाने पर छाया में होने वाले परिवर्तन को नोट करने के लिए भी आप इनकरेज करें कि जब हम टॉर्च को ऊपर करते हैं तो क्या होता है, जब हम टॉर्च को नीचे करते हैं तो क्या होता है, जब टॉर्च को दूर करते हैं तो क्या होता है, जब टॉर्च को पास करते हैं तो क्या होता है. आप देखेंगे बहुत क्लियरली विजिबल डिफरेंसेस. जब आप टॉर्च को दूर करेंगे तो जो इमेज है वो कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. जब आप टॉर्च को पास करेंगे तो जो शेडो है वो छोटी होती जाएगी और गाढ़े रंग की होती जाएगी, डार्क होती जाएगी. जितना टॉर्च दूर होगा शेडो थोड़ी सी उतनी लाइट होगी और जितना ज़्यादा टॉर्च आप पास लेके जाएंगे शेडो उतनी ज़्यादा ही हमारी डार्क बनेगी.
और बच्चों ये अंधेरे हमारे कमरे में मौजूदा अंधेरे और उजाले पे भी बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे कमरे में एकदम अंधेरा है और फिर आप पीछे से टॉर्च मारें तो बहुत क्लियर आपको शेडो दिखाई देगी, पर उजाला है कमरे में अच्छा खासा और फिर आप टॉर्च मारेंगे तो उतनी क्लियर शेडो नहीं बनेगी पर उतनी क्लियर नहीं बनेगी। चलिए, अब है कोविड-19 के दौरान हमारा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दैट इज़ वी हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बच्चों, आज की वर्कशीट में, आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ 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 ज़रूर पूछिएगा। अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। इसके अलावा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सेफ रहें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।